हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक मल्टीप्लिकेशन बाय 25। ओके, ये है तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, लेकिन हम इसमें डिवाइड की ट्रिक यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसकी मल्टीप्लाई आपकी 25 के साथ आती है तो देखो लेंदी हो जाता है इतने बड़े नंबर को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने में, है ना। और मिस्टेक भी हो सकती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो चांसेस कम होंगे। किसके? मिस्टेक्स के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक की स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिक में हमने करना क्या है, जो भी आपको नंबर गिवन है जिसकी मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है, उसको क्या करोगे, उसके आगे 2 ज़ीरो ऐड कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है। सेकंड स्टेप में अब जो 2 ज़ीरो हमने उसमें ऐड किए हैं उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी 4 से उसको भाग कर दोगे। 4 से भाग कर देने के बाद जब आप देखोगे जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो सेम होगा जो 25 से मल्टीप्लाई करने में या 25 से गुणा करने पर आएगा। ठीक है, इसमें आप बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई के लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। ये लिटिल फ्रैक्शन टाइम में हो जाएगा। अब आप देखो तो इसको करके देख सकते हो। आप एक बार इसको फ़ोन में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आजकल फ़ोन अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इन दोनों ट्रिक्स को, दोनों नंबर्स को, दोनों तरीक़ों को एक बार करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें, तो आप पाओगे कि इनका दोनों का ही सेम आंसर आपको मिलेगा। फ़िलहाल किसी भी एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हम फटाफट आंसर निकालें, तो वहाँ पे हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मल्टीप्लाई का सम हम डिवाइड से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है 12, 56, 90, 25, 8। ठीक है, इस पूरे इतने बड़े नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से। मैंने इसमें अब काउंटिंग्स पूरी नहीं ली हैं, बट आप चेक कर लेना। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी ये आएगी। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ इतने बड़े नंबर को वैसे मल्टीप्लाई करने में शायद कोई लगेगा कि इतना टाइम वेस्ट कौन करे, तो आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, हम अपनी ट्रिक से कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिक में हमने क्या सीखा कि जो भी नंबर है उसके सामने 2 ज़ीरो और बढ़ा दीजिए और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 3 ज़ा 12, 5 अगले डिजिट हमने उतारी है। मैंने एरोज डाल दी हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमने कौन सी उतार ली है डिजिट और कौन सी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा नंबर है, शायद मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो 5 अब किस पे जाएगा? 4 1 ज़ा 4 पे, तो 4 1 ज़ा 4, 5 यहाँ पे कितना बन गया? 1 बच गया। अगले डिजिट हमने 6 उतारी है, यहाँ पे हमारा बन गया 16। 4 4 ज़ा हमें पता है 16 होता है, यहाँ पे 0 बन गया। नेक्स्ट डिजिट है 9, 9 हमने उतारा, ये 2 पे जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 1 हमारा बचेगा। अगले डिजिट है 0, 0 जैसे ही आप उतारोगे यहाँ पर बन गया 10। तो 10 फिर से 2 2 ज़ा पे जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। ओके, जैसे ही आप इस पे 8 करोगे, यहाँ से माइनस करोगे 8 को, तो यहाँ पे बचेंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमने जो उतारनी है वो है 2, तो हमारे यहाँ पे बन गया 22। 22 यानी 5 ज़ा पे जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो 20 आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 2 फिर से मैंने, अगले डिजिट 5 है, तो 5 जैसे ही हमने नीचे लिखी 25 बन गया। तो अब ये किस पे जाएगा? 6 जा पे, 6 जा पे जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 6 जा 24। इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे बचे 1। अगले डिजिट 8 है, 8 को जैसे ही हमने उतारा यहाँ पे बन गया 18। 18 के लिए हम किस पे जाएंगे? 4 जा पे, 4 4 जा 16, 2 बचेंगे। अगले डिजिट है 0, तो हमने 0 का यूज़ किया, तो ये बन गया हमारा 20। ठीक है, 20 किस पे जाएगा? 5 ज़ा पे। ठीक है, तो 4 5 ज़ा 20, 20 और एक 0 हमारी जो है वो एज इट इज बची, वो नहीं जा रही है, वो उतार तो दी है लेकिन उसके नाम में हम ऊपर 0 लिखते हैं। ये हमें डिवाइड के रूल में पता होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो याद रखिए, अगर पीछे 0 बचती है और वो डिवाइड नहीं हो रही तो उसको हमें ऊपर लिखना होता है। तो आप चेक करोगे कि आपका सेम आंसर है 3 1 4 2 2 5 6 4 5 0, सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25। तो इस ट्रिक को आप इजीली यूज़ कर सकते हो किसी भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन अपने किसी भी और क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत लंबे नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स एन टाइम सेविंग ट्रिक। एक और क्वेश्चन हमने किया है आपके लिए, हमने कोई भी नंबर लिखा अपनी तरफ से, जितना बड़ा हम चाहे लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा है। 9 7 5 8 9
780। आप चाहो तो और भी लंबा लिख सकते हो, आप कितने भी लंबे नंबर को इस ट्रिक में यूज़ करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम इसमें हमने करना है फिर से। देखो यहाँ ऑलरेडी एक 0 थी, पर हमारा रूल क्या कहता है, हमने 2 0 ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक 0 ली है। चाहे कितने भी 0, हमारा रूल जो कह रहा है हमने वही करना है, हमने 2 0 ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर क्या करना है, हमने जो भी हमारा नंबर है उसको फिर से 4 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, आप सेम आंसर मिलेगा आपको जो आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, किससे, 25 को उस नंबर से। ठीक है, तो जब देखो हमने यहाँ पे किया है 9 है, तो 4 2 जा पे जाएगा 8, 17 बन गया, 4 4 जा 16, 1 यहाँ पे बचेगा, अगले डिजिट 5 है, 15 बन गया, 4 3 जा 12, 3 बचेंगे, 38 हो गई है, अगले डिजिट जैसे ही उतारोगे 38 नंबर बन जाएगा, 9 जा पे जाएगा, 4 9 जा 36, यहाँ से 38 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बच गया, 2, अगले डिजिट 9 है, 29 बन जाएगा, 7 जा पे जाएगा, 4 7 जा 28। ओके, यहाँ पे जैसे ही 29 में से 28 माइनस करोगे 1 बच गया। नेक्स्ट आपकी डिजिट है 7, यहाँ पे 17 बन गया, तो 4 4 जा 16। अब यहाँ पे फिर से 1 बचेगा, अगले डिजिट जब हम उतारेंगे तो वो बन गया 18 बन गया, तो यानी फिर से 4 जा पे जाएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पे फिर से कितने बचेंगे हमारे 2। नेक्स्ट हमने 0 उतारी, तो देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 4 5 जा 20। तो अगली 2 जीरोज जब आप देखोगे, अगली 2 जीरोज हमारी यहाँ उतरी, तो इन 2 जीरोज को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो गाइस मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आप इस आंसर को फिर से चेक कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि दोनों ही आंसर जो हैं सेम आएंगे। चाहे इस नंबर को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, या इस नंबर के सामने 2 जीरोज लगा के 4 से डिवाइड कर दो, तो सेम आंसर आएगा जो आपका 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू इंक्रीज योर नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस टू others. Okay, thank you.